अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना हयात भाई, आप देख रहे हो हयात खान नबी का गुलाम चैनल। इस चैनल को सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, बेल आइकन दबा देना है। मुफ्ती सलमान नज़ारी साहब की वीडियो मैं अपलोड करता हूँ और कुल मिला के इस्लामिक वीडियो अपलोड करता हूँ मैं। मेरा जो फेवरेट है मुफ्ती सलमान नज़ारी साहब है, और बाकी मौलाना तारिक जमील भी है, लेकिन मौलाना तारिक जमील बहुत अच्छे मौलाना हैं। उसके बावजूद मुफ्ती सलमान नज़ारी साहब ये क्या है कि एक बात को ना आपके दिल और दिमाग में बिठा देते हैं पूरा। तो वीडियो को देखने के लिए देखना, पूरा देखना है वीडियो को, लाइक और शेयर ज़रूर करना है दोस्तों। सदक़ल्लाहु मौलाना बहुत हो अज़ीम। जाता है। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इंसान को पैदा किया है तो आप लोग जिस्म और रूह दो ऐसी शेयर चीज़ों किया के करो साथ वीडियो को। रखा है कि दोनों का एक दूसरे के लिए होना लाजिम है। इस्लामिक वीडियो होती हो तो उसको शेयर रूह ज़रूर के करना है। बगैर जिस्म का भी कोई काम नहीं, हर किसी को अपने ग्रुप है, और देखो रूह फेसबुक ग्रुप है, है, फेसबुक ग्रुप पे शेयर कर जिस्म दिया, नहीं व्हाट्सएप है ग्रुप तो उस में रूह को भी कोई किसी बंदे काम को नहीं। शेयर जरूर करना है। और रूह और जिस्म फेसबुक पेज और दोनों यूट्यूब लाजिम चैनल पर मलजूम देख रहे है, हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल जब तक आइकन इन दोनों का जरूर दबाना, रिश्ता है जिंदगी है। नोटिफिकेशन दबा देना और ताकि जहां सबसे इन पहले दोनों वीडियो का रिश्ता तक पहुंच टूटा सके। तो उसको मुर्दा कहा जाता है। रूह और जिस्म का ताल्लुक खत्म होती ही जिंदगी बदल जाती है। अब मसला देखो ये है, हर एक की अलग अलग रूह सोच और होती है। जिस्म बाकी में अफजल कौन है, सलमान साहब मेरे फेवरेट है, कौन ज्यादा आला है, मेरे फेवरेट तो हैं तो अब ये सलमान देखा जाता है। क्या हम आप ये समझते होंगे कि सिर्फ रूह है और जिस्म नहीं है, तो क्या मतलब है रूह का? लेकिन रूह और जिस्म का जब कंपैरिजन होगा तो रूह उसमें बहुत बुलंदो बाला है। उसकी वजह यह है कि रूह के निकल जाने के बाद जिस्म ज्यादा देर तक नहीं सलामत रह सकता। चंद घंटे, चंद दिनों के बाद इसके अंदर सड़न पैदा होगी और ये सड़ गल जाएगा। रूह के निकलने के बाद जिस्मों की कोई बात नहीं। कोई औकात नहीं रह जाती, जिस्म सब मट्टी में अस्सलाम मिल वालेकुम। जाते हैं, मुफ्ती गल जाते हैं। तारिक जमील का बयान करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नबियों के और कर दीजिए शहीदों के मौलाना जिस्मों को छोड़कर बात कर रहा हूं आम तौर पर। लेकिन रूह क्या चीज है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुरान पाक में, महबूब आपसे ये रूह के बारे में पूछते हैं ये क्या है, वीडियो को आगे आप तक शेयर फरमा दें करते रहे रूह अल्लाह के हुक्म का नाम है। ताकि आपको रूह भी अल्लाह का हुक्म है। सवाब मिले। हो तो सकता है रूह तुम्हारे शेयर जिसके से अंदर मौजूद है किसी बंदे की जिंदगी उसके सुधर जाए, सारी चीजें एक्टिव तो वीडियो हैं, को आगे तक शेयर करा करो, सब लाइक चीजें करा करो। हरकत कर रही हैं। तो कोई इस्लामिक वीडियो मेरी नहीं, हत्ता किसी कि की और आप इस्लामिक वीडियो आती है उसे शेयर सुनने जरूर की जो किया करो। ताकत रखते हैं, इसलिए कि रूह आपके और जिस्म के चैनल पर अंदर नया है। तो चैनल को और सब्सक्राइब मैं कर देना, बोल बेल रहा आइकन हूं दबा देना। ये ताकत है इसलिए कि रूह अभी मौजूद है। हाथ उठ रहा है, पैर चल रहे हैं, क्योंकि जुबान मजा चख रही है, आंखें झपक रही हैं, आप ये लोग अगर सारी हरकतें रूह के होने करेंगे तो की थोड़ा वजह सा से उनको भी हैं। हिम्मत बढ़ेगी। रूह का ताल्लुक खत्म हो जाए तो जिस्म ये सारी हरकतें नहीं कर सकता। अब मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ी सी चीजें आप तवज्जो ले लो। रूह जब हमारे जिस्म के अंदर है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, और रूह निकल जाने के बाद क्या नहीं कर सकते, ये दिमाग में रखिए आप। एक मुर्दा ना हाथ उठा सकता है, ना पैर उठा सबसे बड़ा सकता है, ना आंख खोल आजकल सकता है, दौलत है वो ना दीन की है। जुबान से चख सकता है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन रूह होने के वक्त आप और भी आप और लोगों को हम भी मालूम है क्या क्या आजकल क्या कर चल रहा सकते है हैं। दुनिया में। हम अपना हाथ भी उठा सकते हैं, पैर से जहां तक गाड़ी चाहे चल टोपी को सकते हैं, देखकर बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सब क्या है। लगता है तुम लोग? रूह वैसे होने के वाला भी वक्त हमारे सर पे इतना टोपी सब नहीं जो है कर सकते हैं, माशाल्लाह। ये इतना ही नहीं, बल्कि मैं आपको बता देता हूं, उस रूह की अगर कोई तरबियत करता है तो ये रूह उसको इतनी ताकत अता करती, इतनी कि वो जो सामने हरकतें हो रही हैं हाथ पैर हिलाने की, ये बढ़ते 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 इतनी हो जाती है अस्सलाम कि वालेकुम इसके दोस्तों। लिमिटेशन ही नहीं है।
रूह उसको इतनी ताकत पहुंचाती है वो सब्सक्राइब करिए कि आज रूह मेरे अंदर है, मैं सामने की दीवार तक देख रहा हूं और रूह ताकतवर हो जाए तो हो सकता है वो मशरिक में बैठकर मगरिब के हालात को देख रहा हो, वो शुमाल में बैठ करके जुनूब के हालात देख सकता है। रूह की ताकत जब बढ़ जाती है तो हो सकता है आज मेरा हाथ, आज मेरा हाथ जितना लंबा है वहां तक की चीज छू सकता हूं, पकड़ सकता हूं, लेकिन रूह की ताकत जब बढ़ जाती है तो बैठे बैठे मदीने तैयबा से मुल्के शाम में भी किसी की मदद कर सकता है। अब मैं आता हूं उसी गुफ्तगू पर, तो फिर मेरे अजीजों, रूह की तरबियत के लिए क्या करना चाहिए? पूरे दुनिया भर के आप दूसरे मज़ाहिब में भी देखेंगे, रिलीजियंस, वो लोग भी अगर आप लोग तपस्या कर रहे हैं, आत्मा की शक्ति हासिल कर रहे हैं। अल्फाज अलग, सबसे बड़ी बात जो और वो अगर मेरे पावर ऑफ सोल कहते हैं क्रिश्चियन लोग, हिंदू लोग आत्मा की शक्ति कहते हैं। उसके लिए वो दुनिया को तर्क कर रहे हैं, कुछ कलमात के जाप कर रहे हैं, किसी न किसी तरह से वो अपनी रूह को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब अदियान में ये कोई एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है। मैं आपको बताता हूं असली रूह की ताकत वो है, रूह ने अगर अपने रब को पहचान लिया तो ये सबसे बड़ी ताकतवर है। और रूह जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत को, अपने खालिक को पहचान लेती है तो वो रब तबारक व ताला की कुर्ब पाने का जो उसका मकाम है वो विलायत का मकाम है, और वहीं से उसकी ताकत का इजाफा हो जाता है। हमें इस रूह की तरबियत कैसी करनी है, रूह की तरबियत कैसी हो? देखें, आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, जिस्म को सुबह नाश्ता ना करो, दोपहर का खाना ना खाओ, तो शाम तक आप हिलने लग जाएंगे। और अगर 3 वक्त का खाना छोड़ो तो कमजोरी जिस्म पर और चेहरे पर जाहिर होने लग जाएगी। क्यों? इसलिए कि जिस्म को भूख लगती है और हम खाना खाते हैं। इसी तरह रूह को भी भूख लगती है। रूह की ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र है, जिक्रुल्लाह है। और जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो उसकी रूह तरोताजा होती है। और यहां तो बरसों से अल्लाह का जिक्र ही नहीं किया तो किसी की रूह बीमार इतनी हो चुकी है कि उसे कुछ नहीं पता, सिर्फ चलता फिरता एक लाशा है, चलता फिरता एक जिस्म है, रूह तो है मौजूद लेकिन बड़ी कमजोर और बड़ी गरीब। इस रूह को ताकतवर बनाओ अल्लाह के जिक्र से, जिक्रुल्लाह से। अब आपको मैं बताता हूं, जहां ये रूह सलामत होती है, इंसान का जिस्म मर भी जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी रूह को इसी तरह बाकी रखता है। बच्चे हैं यार, रूह बाकी है। मरने के बाद भी इंसान के जिस्म को कब्र में रख दिए जाने के बाद भी रूह बाकी है, रूह बाकी है। और रूह जब तक ताकतवर है वो क्या से क्या कर सकती है। तसर्रुफ अल्लाह तबारक व तआला उसको अता किया है। मौत के बाद भी औलिया कामिलीन की जिंदगियां हम जो देखते हैं वो इसी बुनियाद पर है कि उन्होंने अपनी जिंदगियों में जिस्म से ज्यादा अपनी रूह का ख्याल किया। शोर ना आए लेकिन भाई फिर भी आता है। लोग अपनी बॉडी बनाने के लिए जो मेहनत करते हैं, भाई को कोई बात नहीं, कमेंट करके बताना, मैं और स्लो कर दूंगा। कितने कितने घंटों लोग जिम करके अपनी जिस्म को मजबूत बनाना चाहते हैं। ये जिस्म सिर्फ दिखा सकते हैं सामने लोगों को, या किस लिए? कि फिट रहने के लिए। कुछ लोग किसी को मुक्का मारने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका 10% भी अगर रूह की तरबियत पर तवज्जो दी जाए तो मेरे अजीजों ताकत व कुव्वत का यह आलम होगा कि औलिया कामिलीन की सफ में अल्लाह तबारक व तआला आपको वो मकाम अता फरमाए। रूह की ताकत की तरफ तवज्जो। आज पूरी दुनिया इससे दूर भागी हुई है, सारी चीजें हमारी रूहानियत निकल गई। हम मेटल पर मेहनत कर रहे हैं, हम जिस्मों पर मेहनत कर रहे हैं, हम कपड़ों पर, अपने जाहिर पर मेहनत कर रहे हैं। रूह के लिए जो औलिया कामिलीन के यहाँ तरबियत होती थी वो खाल खाल नजर आ रहे हैं। पहले खानकाहों में, जानते हैं आप, माररा मुतहरा हिंदुस्तान की बहुत बड़ी खानका है जहां से आला हजरत भी बैत हुए थे। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत जहां से बैत हुए वो खानका सादात की, आले रसूल वहां। मुसलमानों,
मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना मौलाओं की, अल्लाह ताला ने बड़े अपने इमामों की, मस्जिद को इमामों की कदर किया करो। लोग आते थे तरबियत हासिल करने के लिए, बहुत अपने बुरे हाल चल रहे हैं इनके लोगों की। 10-15 हज़ार रुपये सैलरी होती है, तुम जिंदगियों लोगों को को क्या क्या संवारने के करते लिए, हैं। यही रूह की तरबियत के लिए। तो उनको क्या क्या कराया जाता था पता है? सबसे पहली चीज उनकी तरबियत ये होती थी कि जो चीज तुम्हारी जिंदगी में हावी होने की कोशिश कर रही है उससे अपने आप को छुटकारा दिलाना। जो तुम्हारे ऊपर हावी हो रही है, चाहे वो नींद हो या भूख हो या किसी चीज की चाहत हो, अगर हावी हो रही है, गालिब हो रही है, तो उससे नजात हासिल कर लो, तब तुम्हारी रूह पावरफुल होगी। वरना तुम गुलाम बन करके रहोगे, अपनी ख्वाहिशों के गुलाम बन करके रहोगे। अभी मन किया बिरयानी खाने का, भाग कर चले गए, तुम ख्वाहिश के गुलाम हो, तुम जाहिरी चीजों के गुलाम हो। नींद तुम्हें गुलाम बनाकर रखी है, जब वो आई तो तुम तो लंबे हो गए। तुम्हारा कंट्रोल नींद पर नहीं, तुम्हारा कंट्रोल भूख पर नहीं, बल्कि वो चीजें तुम पर कंट्रोल रखी हुई हैं। तो समझ लो कि तुम कमजोर आदमी हो, तुम कमजोर हो, तुम्हारी रूह वो ताकत नहीं रखती, तुम मजबूर हो। औलिया कामिलीन को इसके बरअक्स तरबियत दी जाती थी। अपने ग्रुप भूख पर कंट्रोल, फेसबुक ग्रुप पे शेयर कर दिया, ख्वाहिशात नफ्सानिया पर कंट्रोल, किसी बंदे को शेयर जरूर करना है, और नींद पर कंट्रोल। हत्ता कि मैं आपको बताऊं, यूट्यूब चैनल पर देख रहा हूं, हजरत शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह लखनऊ के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। वो जब रात को इबादत के लिए खड़े होते, इंसानी फितरत का तकाजा है कि नींद तो आती है, लेकिन वो ये चाहते थे कि नींद इंसान की जरूरत है, उसको भी मैं अपने ऊपर गालिब होने नहीं दूंगा। मैं जब चाहूं सो जाऊं, लेकिन नींद जब चाहे तब मुझे ना सुलाए। सलमान साहब, नींद मेरी हाकिम नहीं, मैं उस पर हाकिम हूं। मेरे फेवरेट हैं तो सलमान। आपने क्या किया जानते हैं? रात को इबादत के लिए रोजाना खड़े हो जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि झपकी आ गई और गिर गए। इसका इनको इतना अफसोस हुआ कि इबादत में नींद ने मुझे अपना गुलाम बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत से मुझे नींद ने धोखा ऐसा दे दिया कि मैं गिर गया, उसका गुलाम हो गया। दिल चाहता है भाई, कसम ना है, क्या करें। रात को जब मिलने आऊंगा मौलाना से, आप लोग सपोर्ट करो, मैं मिलूंगा उनसे, बहुत दिल करता है। आप सब लोग सपोर्ट करो, कुछ नमक का सुरमा लगा। गरीब आदमी, अगर तुम लोग सपोर्ट करेंगे तो कुछ में आपको आसान आगे जाएंगे इंशाल्लाह। नमक के 2 तिनके भी अगर आंख में चले जाएं तो क्या हालत करते हैं। लेकिन हजरत शाह मीना फरमाते हैं कि नमक को पूरी तौर पर आंखों पे लगाते तो उनकी आंखों से खून जारी हो जाता था। लोग कहते भी थे कि आंखें सुर्ख होकर खून बहती थी, बहाती थी। आपसे कहा जाता कि आप इस तरह से आंखों को सख्ती कर रहे हैं, आप कहते इन आंखों की वही सजा है जो मुझे मेरे रब से दूर कर रही है। नींद का गलबा मुझे ला करके अपना गुलाम बनाती हूँ। ख्वाहिशात के लिए भी उन्होंने ऐसा ही किया है। अपने ख्वाहिशात पर कंट्रोल जब तक आदमी नहीं करता, उसकी रूह ताकतवर नहीं है, उसकी रूह कोई ताकत नहीं रखती, वो कमजोर आदमी है। उसको शेयर जरूर। इसीलिए मेरे अजीजों, मैं जो बात कर रहा था, हजरत शाह हमजा आईनी, इनके यहाँ जो लोग आते थे, कुछ तो पंडित भी आते थे, जोगी भी आते थे तपस्या करने के लिए, कि सूफी संत हैं। इनके यहाँ जो तरबियत होती है वो बहुत आला दर्जे की होती है। आप ये कहते थे कि इंसान सबसे ज्यादा किन चीजों का मोहताज है? खाने का, पीने का, सोने का, यही सब चीजें ना। इस पर तो वो कंट्रोल करा ही देते थे। कोई कोई ऐसा उनके पास मुजाहिद होता, रियाजत करने वाला, कि 3 दिन 4 दिन तक बगैर खाए पिए इबादत में मसरूफ रहते, कुछ भी नहीं। और ये पॉसिबल है क्योंकि अल्लाह ने इंसान की बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाया है। इसको जैसा बंदा ढालता है वैसा जिस्म बनता है, और कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। बुजुर्गों ने ये तरबियत किया। अब एक मकाम ऐसा आया कि खाने पीने की बात तो छोड़ो, ये जो मोहताजी है, जो भूख लगती है, इससे तो उन्होंने किनारा कर लिया। एक शागिर्द ने उनसे कहा कि हुजूर, खाने से तो हम मोहताज नहीं है, जब हम चाहेंगे खा लेंगे, भूख हमको गुलाम नहीं बना रही याद, प्यास भी हमको गुलाम नहीं बना सकती, लेकिन ये जो सांस लेते हैं इसके तो हम मोहताज हैं।
अस्सलाम वालेकुम। सांसों के बगैर तो रह नहीं सकते। आपने फरमाया मैं वो भी तरबियत तुम्हें करा दूंगा, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन उसकी भी तरबियत करा दूं। और कमेंट तो हबसे नफ्स औलिया कामिलीन के यहाँ, मैं तसव्वुफ की बात कर रहा हूँ, एक तरबियत ये भी है उनके यहाँ, हबसे नफ्स, हबसे नफ्स या हबसे दम जिसको कहा जाता है, क्या है? उनको सांस रोकने की तरबियत दी जाती है। हमारी वीडियो जाने कैसे सांस रोक लो, आप अपनी नाक और मुंह बंद करके देखो कितनी देर रोक सकते हो, शायद 1 मिनट पे आ जाए, क्योंकि आदत नहीं है। हमारी कुछ वीडियो 1 मिनट से ज्यादा अपने नाक और मुंह को पकड़ नहीं सकते। लेकिन तरबियत के बाद माररा मुतहरा की तारीख में है, हजरत शाह हमजा आईनी की बारगाह में जो तरबियत पाते थे, उनको सांस रोकने की जो तरबियत दी जाती थी, फजर के बाद वो सांस को रोकते थे तो जोहर तक लेकर जाते थे। अगर आप लोग जोहर तक करेंगे तो अर्निंग होगा। लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि उड़ती हुई बातें हैं, नहीं मेरे अजीजों, जब बंदा अपने जिस्म को ढालता है किसी चीज में तो अल्लाह तबारक व तआला हर चीज उसके लिए मुमकिन बना देता है। दिन लाइन पे आ गया। और हमने दुनिया में अपने जिस्मों को आजाद अपने मौलानाओं की कदर किया करो, राज करती है, अच्छी बात बताते हैं, कभी भी गलत बात नहीं बोलते हैं ना, ये अच्छी बात बताते हैं आप लोगों को, टोटली अच्छी बात। तो वीडियो पूरी देखना लास्ट तक। जिन चीजों के एडिक्ट होते जा रहे हैं उन चीजों को अपनी जिंदगी से दूर करते जाएं। कोई ख्वाहिशात ऐसी हैं जो मेरे ऊपर हावी हो रही हों, उन ख्वाहिशात से अपने दामन को छुड़ाने की कोशिश करें। और यही तरबियत बारगाह है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। एक बात मैं आपको बताता हूं, मजबूरी के आलम में भी औलिया कामिलीन ने अपने आप को दुनिया के हवाले नहीं किया, दुनिया के हवाले नहीं किया, वो बचने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे। एक बुजुर्ग के मुतालिक हमने पढ़ा है, हजरत मुश्की रहमतुल्लाह अलैह, इराक के एक बुजुर्ग, लेकिन वो जवान शख्स, मुश्की गालिबन अब्दुल्लाह कुछ नाम था, बहुत खूबसूरत, देखने में बिल्कुल हैंडसम नौजवान, एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे। शहर की एक अमीर औरत कपड़ा खरीदने आई और वो अय्याश औरत थी, उसने लड़के को देखा, नौजवान को, इस पर फरेफ्ता हो गई। बहाने से कपड़े की बहुत बड़ी थान खरीदा और उसके बाद उस नौजवान से कहा, क्या तुम मेरे महल तक पहुंचाओगे, मैं उसकी उजरत दूंगी। भोला भाला नौजवान कपड़े उठा लिया और चल पड़ा। उस खातून के घर जब पहुंचे तो उसने कपड़े की वो थान अंदर रखवाई और कमरे में उसे बुलाकर दरवाजे बंद कर दिए। और उसके बाद उस नौजवान से कहा कि तू अब आजाद नहीं है, तू मेरे पास कैद है, मैं तुझे यहाँ पर इस बहाने से ले आई हूँ, तुझे जो चाहिए वो मैं दे दूंगी, माल दौलत जो भी है, लेकिन मेरी ख्वाहिशात पूरी कर दे। वो कांपने लग गए हैं। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, जिसकी रूह मजबूत और ताकतवर होती है, हर मुसीबत से उसको किसी न किसी तरह बचा लेती है, अल्लाह का फजल होता है। उस नौजवान ने कहा, यह हरगिज मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। उस खातून ने कहा, तो फिर तुम यहाँ से बच के भी नहीं जा सकते, किसी हालत में तुम बच के भी नहीं जा सकते, और ना किसी को पता है कि तुम यहाँ अंदर हो। कल को मैं ये इल्जाम भी लगा सकती हूँ कि तुमने मेरी इज्जत को तार तार किया है और तुम्हें मैं फांसी की सजा भी दिला सकती हूँ। उस नौजवान की मजबूरी देखें कि खातून ने ऐसे उसके ऊपर हावी होने की कोशिश की कि किसी भी तरह से उसको गुनाह की सरजमीन पर धकेल दे। लेकिन ये नौजवान है, अचानक न जाने दिलो दिमाग में क्या ख्याल आया, कहा कि ठीक है, मुझे इस्तिंजा करना है, तहारत, टॉयलेट जाना है। उसने कहा यहीं अंदर ही है, अंदर तुम फारिग हो जाओ। तो वो तहारत खाने में गया। नौजवान कुछ नहीं देखा, वहां की गलाजत उठा करके अपने चेहरे पर, अपने जिस्म पर सब लगा लिया और बाहर आया उस खातून के पास। उस औरत ने देखा कि बदबू और ये गलाजत ये जिस्म पर, वो चीख मारकर दरवाजे खोलती है कि कोई पागल आया, इसको घर से निकालो, जल्दी यहां से निकालो इसको। तो सारे लोगों ने पकड़ करके इनको निकाल दिया। कि पागल नौजवान घर के अंदर कैसे घुस आया। इनको इसकी नहीं पड़ी थी कि मुझे लोग पागल कहें, लोग मेरी बदबू को देखें, लोग मुझे गलाजत मला हुआ शख्स कहें, कुछ फिक्र नहीं थी।
वो नौजवान वहां से निकला और रास्ते में एक कुएं में जाकर उसने गुस्ल किया। रिवायत में मौजूद है उसके बाद से हर दिन उनके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी। अल्लाह तबारक व तआला के लिए जब बंदा सुनने में मजा तो अपने जिस्म को बचा लेता है तो रब तबारक व तआला उसको हमेशा के लिए महफूज कर देता है या खुशबूदार कर देता है। यह बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जिन लोगों ने ख्वाहिशात पर कंट्रोल पा लिया वो थोड़ी देर की तकलीफ तो हो सकती है, लेकिन हमेशा के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल ऐसी इज्जत बख्शता है कि आप उसको गुमान भी नहीं कर सकते, अक्षर खाते हैं, गुमान भी नहीं कर सकते। आज हमारे रूहों की तरबियत की जरूरत है, जिस्म से ज्यादा रूह की तरबियत करो। और जिसकी रूह गलीज हो गई है उस रूह का लोगों के दरमियान रहना एक मुर्दे की तरह है, मुर्दे की तरह है। इसीलिए सुभान अल्लाह, क्या बात है यार। वीडियो को लाइक से जरूर करना है, हज़रत साबिर कलियरी ऐसे ही बने रहना है। आपने सुना हो? वाह वाह, क्या आपसे आपके मुरीद ने ये मेरा चैनल का नाम लिखा रहा है, इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना क्या सर। चीज है? तो आपने फरमाया था कि मैं तुमको बाद में बताऊंगा। फना और बका, फना का मतलब खत्म हो गया, बका का मतलब बाकी रहने वाला। तो आपका इंतकाल हुआ, उसको शेयर जरूर करना है। आपका गुस्ल कफन सब करके जनाजे के लिए रखा गया, तो कौन आगे बढ़े नमाज पढ़ाने के लिए? सफ़ें लगी हुई थी, हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। फेसबुक एक घोड़सवार आए, यूट्यूब चैनल पर देखो, चेहरे पर कपड़ा पड़ा था, सीधे वो इमामत के आगे बढ़ गए, नमाज पढ़ा ली, नोटिफिकेशन दबा देना। सारे लोग उनके पीछे नमाज भी पढ़ ली, किसी ने पूछा नहीं। और वो आए हुए बुजुर्ग नमाज जनाजा पढ़ाकर निकल रहे थे, तो उनके वो मुरीद खास जो साबिर कलेरी के थे, उन्होंने उनको पकड़ा और पूछा आप कौन है? हर एक की अलग अलग सोच होती है। हमारे पीरो मुर्शिद की नमाज जनाजा पढ़ाने वाले आप कौन है? अचानक आए और पढ़ाकर जा रहे हैं। मेरे कपड़ा उन्होंने चेहरे से हटाया तो वो साबिर कलियरी ही थे, साबिर अलाउद्दीन कलियरी। हो सकता है आज के मॉडर्न जमाने में लोग इसको कहानी से ताबीर दें। आपने फरमाया तुमने मुझसे सवाल किया था ना फना और बका क्या चीज है, वो जनाजे में जो है वो फना है और ये तेरे सामने है ये बका। जिसने रूह की तरबियत की अपनी जिंदगी में, अल्लाह ताला मौत के बाद भी उसे तसर्रुफ अता करता है, उसे तसर्रुफ अता करता है। सही रिवायात में मौजूद है कि जिसने अपनी रूह को अल्लाह और उसके रसूल के हवाले किया, अल्लाह उसकी जिस्म की भी हिफाजत करता है, सिर्फ रूह की नहीं जिस्म की भी। शोहदाए उहद के बारे में देखें, शोहदाए बद्र के बारे में, कि उनके जिस्म भी नहीं सड़े गले, कब्रों में बरसों तक इसी तरह से रहे। 1935 में इराक में बगदाद के दरियाए दजला के किनारे दो सहाबा की कब्रें थी, हजरत हुज़ैफा बिन यमान, हजरत अब्दुल्ला बिन जाबिर। उनकी कब्रों में पानी भर गया था तो कब्रें खोली गई थी। 1935 की बात कर रहा हूं। सवाब मिले, तकरीबन 1300 साल के बाद उनकी कब्रें खोली गई तो दोनों सहाबी जिस्मों के साथ सही सलामत आराम कर रहे थे। अखबार की कटिंग भी आज भी लगी हुई है, इराक में मौजूद है। 1935 बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, 100 साल नहीं गुजरे, अभी 90 साल पहले की बात। उनके जनाजे वहां से उठाए गए और बगदाद से 35 किलोमीटर दूर ले जाकर हजरत सलमान फारसी की कब्र के बगल में उन दोनों को दफन किया गया। ये तारीख मौजूद है। वो सहाबा जिनकी कब्रों में उनके जिस्म 1300 साल तक बाकी हैं। कहना यह है जिसने अपनी रूह को अल्लाह के हवाले कर दिया, अल्लाह उसके जिस्म की भी हिफाजत करता है। और जो सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिशात के लिए जी रहा है उसके जिस्म का हाल तो यह है, इधर रूह निकली उधर जिस्म में बदबू शुरू हो गई, इधर रूह निकली जिस्म फलना फूलना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा अजीजा ने गिरामी वक़ार, हमारे इन जिस्मों की औकात कितनी है मैं आपको बताता हूं। गुफ्तगू को समेटते हुए सिर्फ इतनी बात अर्ज करूं, कहा गया है कि कब्र में हमारी तख्तियां बंद करके जब लोग चले जाते हैं कब्र की मिट्टी में, आपको अंदाजा है, आप मुंबई के कब्रस्तानों को देखते हैं और बहुत जल्दी यहाँ कब्रें खोली भी जाती हैं, लेकिन जहां नहीं खोली जाती वहां के लिए भी मैं बता रहा हूं, दफन करके चले जाने के बाद एक दिन के अंदर, सिर्फ एक दिन, 24 घंटे जब गुजर जाते हैं
तो पेट में का और दिमाग में का पूरा पानी पीप के जरिए से या किसी तरह से उसके नाक और मुंह से बाहर निकल जाता है, उसके कानों से सब निकल जाता है। और उसके बाद दिन जैसे जैसे गुजरते जाते हैं, अगर कब्र के हशरात यानी कीड़े मकोड़े उसके जिस्म को खाने लग गए तो बहुत जल्दी वो गलना शुरू कर देता है। 3 दिन के अंदर पेट फट जाता है। हमारी वीडियो जाने कैसे और पेट के फट जाने के बाद जो ताफुन निकलता है उसकी चीजें सब उसकी बाहर हो जाती हैं। और उसके बाद 9 दिन गुजर जाते हैं या 10 दिन गुजर जाते हैं तो जिस्म की सारी चमड़ी पक जाती है, पूरी चमड़ी। डबल फायदा होता है, चाहे उसको जितनी भी हिफाजत से रखा जाए, रूह ने साथ छोड़ दिया है तो अब जिस्म तरतीबवार एक एक चीजें इसकी खत्म होती चली जाती हैं। इसके नाक से, इसके कान से, इसके मुंह से गूदा बाहर निकल आया, पेट फट गया, अब चमड़ी गलने लग गई। सबसे बड़ी फिर उसके 40 दिन गुजरने वाले होते हैं कि हड्डियां सब बाहर निकलने लग जाती हैं, दिखती हैं, हड्डियों का इजहार हो जाता है, चेहरा किसी हद तक रखा जाता है। कहा गया कि महीना गुजर जाता है तो कि उसकी आंखों की पुतलियां भी बाहर निकल जाती हैं। महीना 2 महीना गुजरता है कि उसके बाद फिर जिस्म के अंदर जितनी नरम चीजें थी सब निकल जाती हैं, फिर ढांचा बाकी रह जाता है। और ढांचा, हड्डियां भी अपने आप में टूटने लग जाती हैं। उसके पैरों की हड्डियां उसके कमर से अलग हो जाती हैं, उसके घुटने से उसके रान की हड्डियां अलग, उसके बाजुओं की हड्डियां अलग। इसीलिए 6 महीने साल भर के बाद जब आप कब्र को दोबारा खोद रहे होते हैं तो पूरा ढांचा किसी को नहीं मिलता। किसी की घुटने की हड्डी, किसी के सर की खोपड़ी और किसी के पैर की हड्डी, यही सब चीजें मिलती हैं। जिस्म सब छोड़ चुका होता है। ये वही जिस्म है जिसको हम घंटों आईने के सामने सजा रहे होते हैं। ये वही जिस्म है जिसके ऊपर हम अपनी मेहनत खर्च कर रहे हैं, चाहे वो जिम में जाकर। मैं नहीं कहता कि फिट नहीं रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि कुल मेहनत हम अपने जिस्म पर लगाए और रूह का ख्याल भी नहीं किया कर, रूह का ख्याल ही नहीं किया तो ये जिस्म जिस वक्त साथ छोड़ देता है तो मेरे अजीजों बहुत बुरा हशर हो जाता है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम एक बार कब्रस्तान तशरीफ ले गए, कब्रों को सलाम किया, सलाम अलैकुम या अहलल कबूर। और उसके बाद वो मौलाए कायनात हैं, कब्र वालों से यूं कहते हैं, कैफ अहवालुकुम या अहलल कबूर, ऐ कब्रों वाले तुम्हारे हालतें क्या हैं। सईद इब्ने मुसय्यब हजरत अली के साथ थे। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द, मदीने के मशहूर ताबई सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं, मैं मौला अली को देख रहा था, वो कब्र वालों से पूछ रहे हैं। थोड़ी ही देर के बाद आपकी आंखों से मोटे मोटे आंसुओं के कतरात निकलने लगे और चारों कतार आप रोने लगे। सईद इब्ने मुसय्यब पूछते हैं मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से कि सरकार आप इनसे बात कर रहे हैं और रो किस बात पर रहे हैं। मौला अली ने फरमाया, मैंने इनसे सिर्फ इतना पूछा कि तुम्हारी हालतें क्या हैं, तो कब्र वालों ने मुझे जवाब दिया, ए अली हमारी क्या हालतें पूछते हो। उस चेहरे को रब तबारक व तआला ने बिच्छुओं की ग़िज़ा बना दिया है जिसको हम सजाया करते थे। उन बालों को जिनमें हम कंगा करते थे पीप निकल आया है, कीड़े खींच रहे हैं। हमारी उन आंखों को आज खीरा कर दिया गया है, इन आंखों को सियाह कर दिया गया है। हमारे वो बाजू जिस पर हमें बड़ा नाज था हम आज हिला भी नहीं पाते और इनको बड़ी मजबूती के साथ तोड़ दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम सईद इब्ने मुसय्यब से कहते हैं, कब्र वालों के ये जवाब सुनकर बताओ क्या मैं मुस्कुरा सकता हूँ, क्या मैं हंस सकता हूँ। तो फिर अल्लाह का खौफ है कि मैं ज़ारो कतार रो पड़ा। मेरे अजीजों, हम सब भी उसी मंजिल के राही हैं, हम भी उसी आखिरी मकान के मुसाफिर हैं जहां हम सबके साथ ये होना है। इसलिए जब तक रब तबारक व तआला ने हमारे जिस्म में रूह बाकी रखा है, इस रूह की तवज्जो करो, इसकी तरबियत करो, वरना वक्त गुजर जाने के बाद कुरान पाक में है कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं रब तआला से, क्या कहते हैं, लौ कुन्ना नुरद्दु, ऐ अल्लाह अगर काश एक बार हमको तू लौटा दे, कुन्ना नअमल,
हम बहुत अच्छा अमल करेंगे, अमलन सालिहा, हम नेक बन करके आएंगे। लो नूरतु, हम लौटा दिए जाएं, अगर एक बार हमें दोबारा दुनिया में भेज दे, हम पक्के मोमिन बन करके आएंगे, हम नेक इबादतगार बन करके आएंगे। रब ताला फरमाता है कल्ला, हरगिज नहीं, जो वक्त था वो बीत चुका, अब अमल का वक्त नहीं, अब सिर्फ हिसाब का वक्त है, अब सिर्फ हिसाब का वक्त है। इसीलिए अरबी में एक मकौला मैं पढ़ता था अपने तालिबे इल्मी के जमाने में, मैंने तो अपने सिराने पर उसको लगाया हुआ था, हासिबू कब्ल अन तुहासबू, अपना हिसाब पहले पूरा कर लो, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। अपना कैलकुलेशन पूरा करेक्ट करके रख लो कि इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। अजीजा ने गिरामी, आज हमारी जिंदगियां ऐसी हैं, हम इनकम टैक्स के डर से तो अपना हिसाब पूरा सही करने की कोशिश तो करते हैं, सीए को दे दिया, उसको दे दिया, सबसे पूछताछ करके कि कहीं कोई लूप होल्स ना रह जाए ताकि हम पकड़ में ना आए। बैंकों के मामलात सही कर रहे हैं कि कहीं हम ईडी के छापे में ना आ जाए, इनकम टैक्स के छापे में ना आ जाए। ये ज्यादा से ज्यादा तुम्हें क्या कर सकते हैं, इस जिंदगी में ही तो सजा दे सकते हैं, लेकिन इनको छुपा भी सकते हो अपने मामलात। सीए तुम्हें छोटे रास्ते भी बताता है और अलग शॉर्ट रास्ते भी बताता है, लेकिन उस रब्बुल आलमीन की बारगाह में तुम कोई हीला बहाना नहीं कर सकते। यअलमु खाइनतल अयुनि व मा तुख्फी सुदूर, वो तुम्हारी आंखों की खयानत को भी देख रहा है और दिल में छुपे हुए हालात को भी देख रहा है। उसके दरबार में क्या छुपा सकते हो। और जो फरिश्ते तुम्हें कब्र में पूछने आएंगे वो रिश्वत भी नहीं लेते, वो किसी के बारे में सिफारिश को कबूल भी नहीं करते। उनका हाल तो ये है, जितना रब ने उनको हुक्म दिया वो पूरा करके ही रहते हैं। अगर फरिश्ता रिश्वत लेने वाला होता तो कितने तो मालदार पैसे देकर इजराइल अलैहिस्सलाम से जान तो बचा लेते, अपनी रूह निकाले जाने से बचा तो लेते। जहां बंदा डॉक्टरों को पैसे देता है, मलकुल मौत को भी तो दे सकता था, लेकिन पूरी दुनिया को ये मालूम है कि फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता, ना ही ये किसी को एक मिनट आगे पीछे होने देता है। जब ये सारे मामला तय हैं और सबको मालूम है, तो आओ मेरे अजीजों उस बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, जहां मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसानों की तरबियत फरमाई, उनकी रूह की तरबियत फरमाई। वो कौन थे जो सहाबा बने? शराब की जिंदगियां उनकी भी थी, जुए की जिंदगियां उनकी भी थी, बच्चियों को पैदा होते ही गर्दन मरोड़ करके मार देने वाली जिंदगियां उनकी भी थी, माँ और बहनों को बाजारों में नीलाम कर दिया जाता था, अरब की ये जिंदगी थी। लेकिन एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर उनको किस मकाम पर पहुंचाया। ये वो अरब के बद्दू लोग थे जिनको दुनिया वहशी कहती थी, मगर मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में आए तो फिर मकाम ये बना असहाबी कन्नुजूम। खुद मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। उनको बुलंद मकाम हुआ था किया कि चांद भी उनको देखे तो रश्क करे। वो मकाम मेरे आका की उस जलोत खाने में, उस खलबत कदे में हुआ है। इसीलिए दुनिया की यूनिवर्सिटियां, दुनिया के स्कूल जिस्म तो बना सकते हैं, और मदीने का दरबार तुम्हारी रूह को बनाता है, रूह को बनाता है। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम अपने आप को सरेंडर करें। और इसीलिए मेरे आका ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिही। उस वक्त तक तुम में से कोई भी मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी ख्वाहिशात को मेरी मर्जी के मुताबिक ना बनाते। जब तक आप अपनी ख्वाहिशात को रसूलुल्लाह की मर्जी के मुताबिक नहीं करते, तब तक तो पक्के मोमिन भी नहीं हैं। इसीलिए आज ये अहद करो कि हमारा जीना मरना हुजूर की मर्जी के मुताबिक होगा। हुजूर पाक की मर्जी के मुताबिक हो तो फिर रूह भी ताकतवर होगी। इसीलिए मेरे मुर्शिद ने कहा जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। या रसूल अल्लाह दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जब बंदे का ये अकीदा बन जाए
तो फिर देखो उसकी जिंदगी में इनकलाब कैसे आता है। रब तबारक व तआला हम सबको हमारे कमजोर जिस्मों से नजात अता कर मजबूत रूहानी ताकत अता फरमाए। मौला करीम हमारी आंखों में नूर मुस्तफा अता फरमाए, हमारे दिल को वसवसों से महफूज फरमाए, हमारे बाजुओं में कुव्वत हैदरी अता फरमाए। मौला करीम इस पूरी उम्मत को इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। रब्बल आलमीन हमारे दरमियान सलाहुद्दीन पैदा फरमा, हमारे दरमियान खालिद इब्ने वलीद के नक्शे कदम पर चलने वाला जवान अता फरमा, सहाबा का सच्चा शहदाई अता फरमा, गौस व ख्वाजा का गुलाम हमारे खानदानों में अता फरमा। रब्बल आलमीन हमारी जुमा को कबूल फरमा, हाजिरीन के सजदों में लज्जतें अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। ये मुफ्ती साहब का बयान अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, और इस्लामिक वीडियो को सपोर्ट करा करो ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाते हैं, लिंक शेयर करो दबा के।